क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ज़रा। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम a spring is connected to a box filled with its sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box. ठीक है, slowly out of the box vertically so that the average frequency omega t and average amplitude at of the system changes with time as the given figures. Which one of the following option schematically depicts these changes correctly? कौन सा ओमेगा और एम्पलीट्यूड के चेंज को करेक्ट बताएगा? तो देखो सवाल में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास मान लो कोई स्प्रिंग है और इसके साथ एक सैंड का जो बॉक्स है वो कनेक्टेड है। अब इससे लगातार किसी टाइम पे मान लो अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, इसकी स्पीड है वी, तो इसमें से सेक्स जो हमारे पास सैंड जो है वो रिलीज होती जा रही है। ठीक है, मान लो इसमें से थोड़ी सी सैंड जो है वो हमारे पास स्मॉल एम मास रिलीज हो गई, तो इसका मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम होता जाएगा। इस टाइम इसकी स्पीड अगर वी है तो सैंड की रिलीज स्पीड भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? वी हो जाएगी। ठीक है, तो रियलिटी में डैम्पिंग नहीं, कोई एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं आ रहा, ये वेरिएबल मास प्रॉब्लम है। क्लियर? तो हमारे पास जो सिस्टम एसएचएम कर रहा है उसका क्या हो रहा है, हमारे पास मास जो है वो कम हो रहा है। क्लियर? साथ में कुछ इसकी एनर्जी वो जो सैंड इससे रिलीज हो रही है वो भी लेके जा रही है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम भी यहाँ पे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऐसे में हमको ओमेगा और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन बताना है। क्लियर है? तो ऐसे में हमारे पास इस एसएचएम के लिए देखो डैम्पिंग वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ कोई एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्स है ही नहीं। सिंपल एसएचएम वाले फॉर्मूले लगाएंगे, बस मास को वेरी करवाना है। क्लियर है? तो हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास एसएचएम की? वो होती है √k/m। एम वो मास है जो एसएचएम कर रहा है। अब के पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ओमेगा मास लगातार कम होता जाएगा, ऐसे में ओमेगा लगातार बढ़ता जाएगा। तो ओमेगा जो है हमारे पास वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओमेगा का ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। यही मैं एम्पलीट्यूड की अगर बात करूँ तो एनर्जी ऑफ एसएचएम कितनी हो जाएगी? हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है? अब टोटल एनर्जी कम हो रही है तो पक्का एम्पलीट्यूड भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का ग्राफ ऐसा बनेगा कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन? देखो फर्स्ट में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, गलत हो गया। सेकंड में ओमेगा दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ये भी गलत हो गया। ओमेगा बढ़ना चाहिए, एम्पलीट्यूड घटना चाहिए। तो थर्ड में ओमेगा बढ़ रहा है बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में ओमेगा बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो यस, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है?